जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार क्वेश्चन लगभग 3 बार 4 बार किया हुआ है। उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं और जहाँ तक उम्मीद है 2025 के अंदर भी ये सारी क्वेश्चनें की जाएँगी। तो आइए सीधा ना लेट करते हुए, है ना, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया होगा। अवतल दर्पण के जो है उपयोग को लिखना है। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है ना? अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, है ना? 1 सेकंड ज़रा-सा दोस्तों। हाँ, अब ये सही है। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो कि आपको साफ-साफ दिख रहा होगा। तो हम लोग उत्तर इसका किस प्रकार से देंगे, इस पे ध्यान देना है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो निम्नलिखित है, निम्नलिखित उपयोग है इसका। अब हम लोग पहला नंबर देखते हैं। अवतल दर्पण का जो है उपयोग जो होता है वो ये होता है। अवतल दर्पण के उपयोग मतलब जो है बड़े अक्षर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा ऊर्जा के लिए भी किया जाता है। बड़े अक्षर के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना? तो और ऊर्जा को उत्पन्न करने में भी क्या करता है ना? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए दूसरा बात कहता है, इनका प्रयोग जो है वाहन के हेडलाइट या लैंप या सर्च लाइट या टॉर्च आदि में, है ना? टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो वाहन के हेडलाइट में किया जाता है, लैंपों में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है ना? या फिर टॉर्च आदि को बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला आते हैं, या तो फिर कह सकते हैं शेविंग, है ना? तीसरा नंबर शेविंग मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जो है हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो कि छोटे वस्तुओं को बड़ा आकार करके दिखाता है ना? बड़ा करके दिखाता है। ये अवतल दर्पण का काम होता है। अगला टॉपिक देखेंगे इसी में आंसर में। दंत चिकित्सा तथा विशेषज्ञ रोगियों को परीक्षण करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। यानी डॉक्टर के द्वारा जो है नाक, कान, गला आदि को जाँच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है ना? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियम को समझना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के सर 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पहला कह रहा है आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, है ना? दूसरा कहा, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के, है ना, सीमा तल पर, है ना, तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जिया, है ना, अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं या प्रकाश का अपवर्तन भी कह सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को भी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है दूसरा नंबर, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना है। इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 6 नंबर, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का जो है, इसका क्या अर्थ होता है? +1 का क्या अर्थ होता है? किसका? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। समतल दर्पण द्वारा, है ना, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 प्लस इसका क्या अर्थ होता है? इसके बारे में समझना है। आंसर आइए, आंसर को देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का अर्थ है ना? एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 प्लस या +1 कहिए, है ना? +1 होने का अर्थ यह होता है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ना? उस वस्तु का साइज दर्पण उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है ना? और
धनात्मक चिन्ह जो है दर्शाता है, और क्या करता है? धनात्मक चिन्ह को दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और जो है आभासी है ना? सीधा और आभासी है। यानी फिर से कहेंगे कि सर समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है +1 का होना का अर्थ यह होता है कि समतल दर्पण जो है ना? वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन वो जो है वस्तु का साइज़ जो है, वस्तु के साइज़ के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की साइज़ के आकार के बराबर होता है। यानी वस्तु की साइज़ और प्रतिबिंब की साइज़ दोनों का बराबर होता है, और यह प्लस चिन्ह जो है से दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। तब तक के लिए जय हिंद।